अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुक जाइए, छोड़ दीजिए मेरे पति को। अभी पता चल जाएगा इन दोनों का सच। बहुत चूहे बिल्ली का खेल खेल लिया इन दोनों ने मेरे साथ। अगर इन दोनों ने मिलकर कोई चाल चली होगी तो आज मौका पाकर इसके बारे में इन दोनों ने जरूर बात की होगी। मैंने नहीं सोचा था कि आप यहाँ आएंगे। मैंने वैसे सोचा नहीं था कि आप यहाँ पे आओगे। अचानक क्यों आए आप? कुछ काम था क्या? कुछ बात करने आए हैं? अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैं अब तक यहाँ क्यों रुकी हूँ जबकि प्लान नहीं था। वो क्या है ना, मेरी मजबूरी थी। मैंने तो सोचा था कि मैं बस दामिनी दी और अपने भांजे को मिलकर यहाँ से चली जाऊंगी, पर यहाँ आके मुझे पता चला कि दामिनी दी हमें फिर से छोड़ के चली गई। एमडी को मेरी जरूरत थी, विनायक को मेरी जरूरत थी, एमडी की हालत खराब थी, इसीलिए मैं यहाँ रुक गई। वैसे आपको भी ना यहाँ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं। मेनका दीदी को भी आपकी जरूरत होगी ना, और वैसे भी ऐसे वक्त में अगर फैमिली नहीं होगी तो और कौन होगा? अपने ही तो काम आते हैं। और अगर मेनका दीदी आपको एक और चांस दे ही रही है तो ये तो अच्छी बात है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो खुद उस दिन के इंतजार में हूँ जिस दिन मेरी खुद का परिवार एक होगा। विनायक कैसा है? तबीयत ठीक है ना उसकी? विनायक तो बहुत ठीक है, बहुत बड़ा शैतान हो गया है वो। अच्छा। अंदर सो रहा है। आप जब अगली बार आएंगे ना तो उससे जरूर मिलके जाइएगा। हाँ। वो तो अच्छा हुआ कि आपका इशारा मैं समझ गई और वो डिक्टाफोन मैंने देख लिया, वरना आज ना हम बहुत बुरा फंसते। एग्जैक्टली। कब से इशारा कर रहा था मैं तुम्हें, पर तुम देख ही नहीं रही थी। आई नो। एनीवे, अब इससे ये तो पता चल गया है कि मेनका दीदी को हम पे शक हो गया है। वो तो मैं उसके इनविटेशन से ही समझ गया था, इसीलिए बहुत पैनी नजर रखी थी मैंने चारों तरफ। इनका बहुत स्मार्ट है। तुम्हारा यहाँ अचानक आना और यहाँ आकर रुक जाना ही उसके दिमाग में शक पैदा करने के लिए काफी था। अब जानना ये है कि वो किस चीज पे शक कर रही है, हमारे प्लान के बारे में वो कितना जानती है। हमारा अगला कदम हमें उसी हिसाब से तय करना होगा। मेरा ये फुल प्रूफ प्लान फेल कैसे हो गया? या मेरा शक गलत था? क्या इन दोनों को पता चल गया? शायद इस वजह से ये दोनों पिछड़े हुए रिश्तेदारों की तरह बात करने लगे। क्या चल रहा है यहाँ? क्या हो रहा है मेरे साथ? शुक्र चनैनी मैया का कि तुम्हें कुछ ना हुआ, बिल्कुल ठीक हो तुम। ये इंसान तुम्हें अगवा करके ले जा रहा था, इसलिए देखो हमने इसे सजा दी था। नहीं, इन्हें सजा मत दीजिए, ये मेरे पति हैं। मैं कब से आपको बोल रहा हूँ कि मैं ही इसका पति हूँ, और आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अगर ये तुम्हारे पति हैं तो तुम्हारे मुंह पर पट्टी क्यों लगाई थी? इसने तुम्हें अगवा करने की कोशिश क्यों की थी? ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने मेरे मुंह पर वो टेप नहीं लगाया था, बल्कि मैंने खुद वो लगाया था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भगभग करती हूँ ना, और इन्हें शांति से मैं गाड़ी भी नहीं चलाने दे रही थी। इसलिए अपने मुंह पर काबू रखने के लिए
मैंने वो टेप लगा लिया था। खबरदार, दोबारा जुर्रत मत करना टेप को निकालने की, वरना यहीं पहाड़ी पर छोड़ दूंगा तुम्हें। हम ना माने। जरूर इस इंसान के डर से ये सब बोल रही हो तुम। तुम्हें डरने की जरूरत ना है। तुम सच बताओ, ये इंसान तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा था ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने मुझे परेशान नहीं किया, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। बल्कि ये तो मुझे रानी की तरह रखते हैं। तुम्हारी जिंदगी में इतनी भत्तर बना दूंगा कि मौत भी तुम्हें स्वर्ग लगेगी। अब उस सोने के महल में, उस सोने के पिंजरे में मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। बैठिए महारानी, आपका सिंहासन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मुझे जरा सी खरोच भी आ जाए ना तो ये पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। इतना प्यार करती हो अपने पति से, एक छोटा सा तोहफा तो दे ही सकती हो ना। हाँ, और हम दोनों का ना एक बेटा भी है और ये उससे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि ये मुझसे करते हैं। तुम्हें सिर्फ विनायक का ध्यान रखना है, ना ही तुम उसे गोद में लोगी, ना ही तुम उसे हाथ लगाओगी। मेरा चेहरा देखे बिना ना इन्हें नींद तक नहीं आती। मुझे छूने की कोशिश मत करना तुम, मुझे तुम्हारी शक्ल में नहीं देखनी है, जाओ यहाँ से। तुम सिर्फ एक कातिल हो, मेरी दामिनी की कातिल। आज तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें बचा लिया। एक मिनट, ये छोरी ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। अब इस छोरी के बारे में तुम 5 चीजें बताओ। अच्छा, अगर ये तुम्हारी पत्नी है तो बताओ कि इसे खाने में क्या पसंद है? मन पसंद उसका रंग क्या है? गुस्सा कब होती है और दुखी होती है तो क्या करती है? तब हम माने कि तुम दोनों पति पत्नी च। ले, अब तो गई है, इन्हें तो कुछ नहीं पता है मेरे बारे में। इसे बड़ा पाव खाना बहुत पसंद है। और अगर इसका बस चले तो ये सुबह शाम दिन रात बस बड़ा पाव पे ही जी सकती है। और नीला रंग भी इसे बहुत पसंद है और इसकी अलमारी में कपड़े ज्यादातर नीले रंग के ही है। और हर रोज ये कोशिश करती है कि कुछ ना कुछ ये नीले रंग का ही पहने। बच्चों से बहुत लगाव है, बड़े बुजुर्ग की बहुत इज्जत करती है। दादू से इसे बहुत प्यार था। देखो, गुस्सा इसे आता नहीं, बहुत शांत किस्म की है। पर जब ये उदास होती है ना, इसके आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं। ये चाहकर भी खुद पर काबू नहीं रख पाती है। और जब ये बहुत परेशान होती है ना, किसी किस्म का इसे जवाब नहीं मिलता, तब ये दुपट्टे के पल्लू को अपने हाथों में सहलाती है, जैसे दुनिया भर के सारे जवाब उसे उस पल्लू से ही मिल जाएंगे। मैंने कहा था ना, साहब जी मुझसे कितनी ही नफरत क्यों ना कर ले, लेकिन मेरी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखते हैं ये। इसे खोल दो। मुझे यकीन हो गया कि सच माँ ये दोनों पति पत्नी च।
ये लीजिए आपका सामान, गाड़ी मत लीजिए। बोला तो मेरा फोन ऑफ हो गया, बैटरी लो हो गई। मैं सोचा था कि घर पे इन्फॉर्म कर देते हैं, अगर तुम बात कर दो तो अच्छा रहेगा। जी चलिए आज हमारे साथ आराम कर लीजिए। हेलो। हेलो मैडम, मैं शर्मा बोल रहा हूँ टेडी बियर फिल्म से। आपने जो फोटो भेजी थी उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ पता किया है। जी आप कुछ पता चला क्या? वो दोनों इसी महीने आपकी फिल्म में काम करने वाले थे। जी वो हमारी फिल्म में ही काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी फिल्म सूर्या फार्म हाउस में ही शूट हो रही है, बरेली से 1 घंटा ही दूर है वो। आप यहाँ पे आके उनसे मिल सकती हैं। जी तो मैं उन्हें बता दूँ कि आप आ रही हैं? पता नहीं कल शूटिंग होगी कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप उन्हें कुछ मत बताइए ना। मेरा मतलब है कि मैं खुद जाकर उनसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। हाँ इतनी कोशिशों के बाद आखिर में वो नकली डॉक्टर तक पहुंच ही गई। थैंक यू पापा, आप ही की वजह से उस फोटो एल्बम में देखकर मैंने उन लोगों का पता लगाया।